नमस्कार। मंगलवार 20 अगस्त 2024 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुए जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए व्यवस्था के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। 10 सदस्यों वाले एनटीएफ यानी नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया। सीबीआई को अगली सुनवाई यानी 22 अगस्त को जांच में हुए प्रगति का रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। उस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने जैसे तमाम मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश ने अपनी राय रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में यह रही कि मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान यह बताया कि कोर्ट ने उस मामले पर स्वतः संज्ञान केवल एक राज्य या एक विशेष मामले को नहीं लिया है, बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। खैर, कोलकाता मामले का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आंदोलनकारी डॉक्टरों एवं समाज के युवाओं में एक आशा की किरण जरूर पैदा करेगा। खासकर ममता सरकार को आंदोलनकारियों पर बल न प्रयोग करने की सलाह भी प्रशंसनीय है। हो भी क्यों ना, जहां सरकारें फेल हो जाती है वहां न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी कि डॉक्टरों की सुरक्षा पूरे देश में चिंता का विषय है, व्यवस्था की फेल होने जैसा है। न्यायालय के हस्तक्षेप पर लोकतंत्र के किसी अंगों को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबकी सीमाएं तय है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया था कि लोकतंत्र के सभी स्तंभ एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखें। तभी तो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को फेल होने पर हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनमानस में न्याय की एक उम्मीद जगा दी। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप हमारे मजबूत लोकतंत्र को और भी मजबूत करेगा, पर संवैधानिक पद पर आसीन भारत के उपराष्ट्रपति की राय अलग है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना तो दूर, स्वतः संज्ञान लिए जाने के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया गया अपील भी उनको दुखदायी लगता है। एनएलयू दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए धनखड़ ने राहुल गांधी के उस बयान को दुखदायी बताया था, जिसमें राहुल गांधी ने हिंडेनबर्ग के नए खुलासे पर सेबी प्रमुख के अडानी समूह के निवेश के मामले को स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने की अपील की थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं और उनको न्यायपालिका से इस तरह का हस्तक्षेप करने का आग्रह करना विधायी और कार्यपालिका की सीमाओं में हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह करने जैसा है, जिसमें एक दूसरे की सीमा रेखा में अतिक्रमण होगा। हालांकि धनखड़ ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, पर उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। धनखड़ ने हिंडेनबर्ग के खुलासे को भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला बताते हुए राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। अगर हिंडेनबर्ग का खुलासा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसकारी है तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बिना जांच के ऐसा कैसे कह सकते हैं? धनखड़ ने यूएस और यूके की अदालतों का हवाला देते हुए कहा कि एक भी मामला बताएं कि वहां की अदालतें ने किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया हो। धनखड़ ने अपने भाषण में अदालतों की भी सीमाएं खींचते हुए कहा कि अदालतें फैसला दें, अपील पर सुनवाई करें, रिव्यू करें, पर स्वतः संज्ञान न लें। दुनिया की किसी भी अदालत ने अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर फैसला नहीं लिया है, तो भारत में ही ऐसा क्यों? हिंडेनबर्ग मामले पर उपराष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने के आग्रह मात्र से आपत्ति है, तो उनसे कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाने पर उनकी राय अवश्य पूछी जानी चाहिए, क्योंकि वह उसे कार्यपालिका की सीमा में न्यायपालिका का अतिक्रमण मानते हैं। सामान्यतः राजनीतिक मामले में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपनी राय नहीं रखते हैं, परंतु धनखड़ इसके अपवाद हैं। राजनीतिक मुद्दे पर बिना जरूरत के भी अपनी राय रखते हैं। आसन पर बैठकर भी
आरएसएस की प्रशंसा की पुल बांधते हैं। भाजपा को भाजपा के सांसद से भी ज़्यादा सदन में डिफेंड करते हैं। नेता प्रतिपक्ष को भी ठीक से बोलने नहीं देते हैं। सत्ता पक्ष कुछ भी बोले उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। सदन में भाजपा के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने वाले धनखड़ संवैधानिक संस्थाओं का कितना सम्मान करते हैं, यह एनएलयू दिल्ली में उनके भाषण से और भी साफ हो जाता है। राजनेताओं को या किसी को भी देश में हो रही बेटी की इस तरह के मामलों पर भी राजनीति नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रशंसनीय है। नमस्कार, धन्यवाद।